साथियों नमस्कार। संजय भारती के इस सोशल मीडिया के मंच पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। साथियों, चुनाव हो गए, चुनाव के नतीजे भी आ गए, कई जगह सरकार बन गई, कई जगह बनना बाकी है। बस दो शब्द आप लोगों से आज चर्चा करने की इच्छा हुई। साथियों, जब इस भाजपा सरकार को आप सबने लाया, वोट दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार भी कभी थी, बनी, जिन जिन उद्देश्यों को लेकर के आपने बनाया इस सरकार को, ईमानदारी से कहना, क्या कभी वो पूरे हुए? हुआ उसके उल्टा। लेकिन हम सब एक जश्न में रमे रहे और लगातार भारत के लोकतंत्र का ह्रास होता गया। आज बंगाल साफ साफ चिल्ला रहा है, चीख रहा है, ये कह रहा है कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हुई है, जहां 91 लाख वोट काट दिए गए। उसके अलावा 27 लाख वोट तो वो थे जिनको कोर्ट ने भी माना कि उनको वोट देना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने भी कह दिया क्या फर्क पड़ता है, वोट आज दें ना दें, अगली बार दे लेंगे। अगर आपके वोट की ताकत छीन ली जाए, चाहे वोट किसी की भी है, आप जिसको मानते हो या नहीं मानते हो, वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, आप सभी इतनी बात तो मानते हो कम से कम कि देश में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप इसे भूल करके उस नशे में, जो धार्मिक नशा है, उन्माद पैदा किया जा रहा है, उसमें अगर वोट ही काट दिए जाएं, जो चुनाव आयोग बखूबी कर रहा है और जिसका नतीजा बंगाल का चुनाव रिजल्ट है, ठीक उसी तरह असम का वही रिजल्ट है। इसी बीच आज पटना से एक खबर आई कि किस तरह निर्दयतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक पुलिस ने लाठीचार्ज किए। वो बच्चे कौन थे? वो आपके भाई थे, आपके बंधु थे, आपके सखा थे, आपके मित्र थे। आज शायद ऐसा होगा जिस तरह का बर्बरता पटना में हुआ है, शायद पहली बार उन बच्चों के अभिभावक रो रहे होंगे। हो सकता है आपके बच्चे उसमें ना हो, लेकिन इंतजार ज्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा। एक वो भी दिन आएगा जब आपके बच्चों के साथ एक क्रूरता हो। बच्चे रोजगार के लिए भटक रहे हैं, बच्चे महंगाई से जूझ रहे हैं, ट्रेनों का किराया आसमान तक चला गया है। मैं कितने गिनाऊं, जो वादे इस सरकार ने किए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ उसके विपरीत। कभी नोटबंदी जो आपका कमर तोड़ दिया, कभी स्किल इंडिया का नाम जिसमें एक स्किल पैदा न कर सके हम। पूरी दुनिया की हालत आप देख रहे हैं, जहां चाइना और रशिया जैसे देश और इस तरह के बहुत से देश अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहां भाजपा केवल अपने चुनाव की तैयारी करती है। आज चुनाव समाप्त हुआ, फिर अगले वर्ष के चुनाव की तैयारी होगी। और ऐसे में राहुल गांधी बार बार लोगों को ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। अब लोकतंत्र इससे ज्यादा हत्या क्या होगी जो पटना में आज हुआ, कि अभी चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, किस लिए वोट मिलता है आज तक समझ नहीं आई। हाँ, गडकरी साहब ने इसी सरकार में बेहतर काम किया है। मैं कह रहा हूं सरकार बीजेपी की है, बीजेपी क्यों है, लेकिन उन्होंने अपना काम बहुत अच्छा किया है और यह सरकार जानी जाएगी तो केवल गडकरी के काम से। लेकिन आप बता सकते हैं उसके अलावा कौन सा मंत्री है जिसने काम किया हो? उसमें बिहार के भी बहुत से मंत्री आते हैं, बहुत से मंत्रालय हैं। एक मंत्री पर करोड़ों करोड़ का खर्च आता है 5 वर्ष में, लेकिन आपको मिलता क्या है? आंखें खोलिए दोस्तों, थोड़े समझिए। ये हिंदू और मुसलमान और धर्म की चाशनी आपको ले डूबेगी। आपके बच्चे ऐसे बनाए जा रहे हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति अपना रहे हैं। बंगाल में आपने देखा कैसा तांडव हुआ। क्या इस सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती तो मणिपुर जलता, लेकिन मणिपुर में इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन चुनाव जहां आया वहां 3 लाख से अधिक पैरामिलिट्री फोर्स लग गए। और सबसे आश्चर्यजनक बात कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है, राज्यपाल के पास बार बार विजन जा रहे हैं कि मुझे बुलाई जाए। राज्यपाल कहते नहीं, पहले बहुमत दिखाइए। क्या राजभवन में बहुमत सिद्ध किए जाते हैं? ये कौन सी सरकार है? ये कैसी सरकार है? ये कैसा संविधान है? और संविधान कैसे टूटेगा? अपने नशे से बाहर आइए। एक दौर वो भी आएगा जब आप सब रोते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि इस भ्रम से अब बाहर आ जाइए कि आप वोट देते हैं तो बीजेपी जीतती है। अब बीजेपी को आपके वोट की शायद जरूरत नहीं है। चुनाव का मैनेजमेंट, ईडी, सीबीआई, इस तरह की व्यवस्था से, षड्यंत्र से चुनाव जीते जा सकते हैं और जीत रहे हैं। मेरी बात कड़वी जरूर हो सकती है, लेकिन आप किसी दल के व्यक्ति हो, ये देश तब तक बेहतर होता रहेगा जब तक संविधान हो। ऐसे लोग चाहे हिंदू राष्ट्र बना लो, चाहे कोई राष्ट्र बना लो, इस तरह के लोग इस देश को लूटने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो काम अंग्रेजों ने किया वो काम शुरू हो गया है। और अगर इससे पहले की सरकारों ने लूटी तो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? बस इतनी सवाल तो बनती है। बस आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी और आंखें खुलेगी।